अस्सलाम वालेकुम जी। S5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं ग्लोबल स्पेशल स्कूल में मौजूद हूँ और इस स्कूल के फाउंडर मेरे साथ मौजूद हैं अरशद साहब। इनसे पूछते हैं कि ये स्कूल कैसे शुरू किया। आपको पता है कि हमने कई सारे स्कूल ऐसे देखे हैं, लेकिन स्पेशल स्कूल जो रावलपिंडी की तारीख में ये पहला स्कूल है जो अरशद साहब ने शुरू किया है। तो इसको कैसे शुरू किया, कैसे ये नौबत पेश आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया कि आपने सर टाइम दिया है। हम जानना चाहते हैं और बहुत सारे हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि ये स्कूल शुरू क्यों किया, क्या ज़रूरत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यासिर भाई, मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी पूरी सोशल मीडिया टीम के साथ इस इदारे में तशरीफ़ लाए। और ग्लोबल स्पेशल स्कूल के हवाले से जैसे कि आपने मुझसे पूछा इसकी क्या ज़रूरत पड़ी आपको और इसकी ओपनिंग कैसे हुई, ग्लोबल स्पेशल स्कूल के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो इससे पहले मैं एक बात आपसे शेयर करूँगा। इसके बैकग्राउंड पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, जिसकी वजह से इस स्कूल की ओपनिंग की ज़रूरत पेश आई। सबसे अहम बात ये थी कि मैं एक मेन स्ट्रीम स्कूल जो कि डैफोडिल मॉन्टेसरी स्कूल है, उस स्कूल में दैट वाज एस्टेब्लिश 2005 और एज अ प्रिंसिपल मैं तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो डैफोडिल स्कूल में अक्सर बेशतर पेरेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते थे जो स्पेशल नीड के साथ आते थे और कुछ प्रॉब्लम्स मुझसे मेरे साथ आकर डिस्कस करते थे कि सर के हमारे बच्चों में माइलस्टोन्स, इनके डिलेड माइलस्टोन हैं बच्चों के। किसी बच्चे का स्पीच डिलेड था, किसी बच्चे का, कोई बच्चा ऑटिज़म से मुतासर बच्चा था, कोई बच्चा ऐसा आता था कि स्लो लर्नर बच्चे होते थे, IQ डेफिसिट बच्चे होते थे, जो कि इन बच्चों को हम मेन स्ट्रीम स्कूल में वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते थे जो कि एक स्पेशल स्कूल में होती है। तो मैं इसलिए उनको फिर उनका एडमिशन नहीं कर पाता था। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम स्कूल में हमारा जो टॉप प्रायोरिटी है वो एकेडमिक एक्सीलेंसी है। तो ओबियसली के जो स्पेशल स्कूल बच्चे होते हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इन बच्चों के लिए स्पेशल बिहेवियर ट्रीटमेंट है, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट होता है, जो कि मेन स्कूल में या किसी भी स्कूल में ये सर्विस नहीं होती है। तो मैं बहुत गिल्टी भी फील करता था और उनको इनकार भी कर देता था कि बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे मेन स्ट्रीम स्कूल में। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे स्कूल के एक पेरेंट्स मेरे पास आए तो उन्होंने कहा सर कि उनकी बेटी थी, उसका नाम था मरियम, और बच्ची 7th क्लास में थी। तो उनकी एल्डर एक सिस्टर थी, उनका नाम था आयशा। शी वाज अ CP चाइल्ड, वो CP चाइल्ड थी, सेरेब्रल पॉल्सी थी बच्ची। तो उनकी मदर ने कहा सर कि ये बच्ची जब इसकी बहन जाती है स्कूल आपके आती है तो वो आयशा भी कहती है कि मामा मैंने भी जाना है स्कूल, और मैंने मरियम की तरह कपड़े पहनने हैं, यूनिफॉर्म पहनना, मैं मरियम के स्कूल में जाऊंगी। तो ये बहुत इंसिस्ट करती है तो काइंडली आप अपने स्कूल में इसको एडमिशन दें। तो फिर मैंने उनको ये कहा मैं बच्ची को डिसाइड नहीं करता हूँ, आप 1-2 दिन के लिए बच्ची को स्कूल लें, तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे, उसको मैनेज करने की कोशिश पूरी करेंगे। खैर वो बच्ची 1 से 2 दिन स्कूल गालिबन आई। जब वालिदैन से रब्ता किया तो उनकी मदर बड़ी ही डिसहार्ट थी। तो उन्होंने मुझे कहा सर कि मैं आपको क्या बताऊं, बच्ची बहुत डिसहार्ट होगी आपके स्कूल आकर। तो मैंने कहा क्या वजह हुई, क्यों बच्ची डिसहार्ट ऐसी हुई? तो कहने के सर बच्चों ने उसे बुली किया, क्योंकि बच्ची स्पेशल थी, CP चाइल्ड बच्ची थी और उसकी मदर ने उसके लिए एक डिज़ाइन की थी वॉकर, जो एक CP वॉकर थी जिस पे बच्ची आती थी वो जाती थी। तो नॉर्मल बच्चे उसको देखते थे तो बुली भी कर देते थे, बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चे। तो वो बच्ची फ्रस्ट्रेशन में चली गई, बच्ची डिसहार्ट होगी। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स द ओपनिंग स्कूल कि मैं यार इन बच्चों के लिए कुछ करूं, ऐसा एक इदारा कायम करूं जिस इदारे में ये बच्चे, इन बच्चों को एकेडमिक्स को भी फोकस किया जाए इन बच्चों की, और इन बच्चों के स्पेशल जो सर्विसेज हैं, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट जो इन बच्चों की होती है वो भी एक छत के नीचे, एक अंडर वन रूफ के नीचे इनको प्रोवाइड की जाए।
तो इस सिलसिले में फिर मैंने इस पे वर्किंग करना शुरू की और फिर हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं हमारे, डॉक्टर आरिफ मलिक साहब न्यूरो सर्जन हैं हमारे स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट, इनकी ब्रेन सर्जरी के नाम से इनका हॉस्पिटल है। तो मैंने उनसे रब्ता किया, उनके पास गया, फिर मैंने उनको बताया सर कि मैं स्पेशल बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जो सो लर्नर बच्चे हैं, जो CP चाइल्ड बच्चे हैं, जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चे हैं, जो ADHD बच्चे हैं, तो इन बच्चों के लिए मैं इदारा बनाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ी अप्रिशिएट भी किया। इसी तरह डॉक्टर काशिफ, वो भी न्यूरो सर्जन है, तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, तो उनसे भी मैंने अपने प्रोजेक्ट उनके सामने रखा कि मैं इन बच्चों पे काम करना चाह रहा हूँ, इदारा कायम करना चाह रहा हूँ जहाँ पे अंडर वन रूफ इन बच्चों को, इनके एकेडमिक्स पे भी फोकस किया जाए, उनके थेरेपेटिक ट्रीटमेंट जो है उसको भी हम सर्विस प्रोवाइड करें इन बच्चों के लिए। उन्होंने भी मुझे बड़ी प्रोफेशनली मेरी रहनुमाई की, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मेरी मुलाकात, फिर न्यूरो साइकोलॉजिस्ट से मेरी डिस्कस हुई, जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट, उनसे भी मेरी मुलाकात। ये एक ग्लोबल इशू है, ऑटिस्टिक बच्चे, स्पेशल बच्चे, ADHD बच्चे, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो इसलिए फिर मैंने इस स्कूल का नाम भी ग्लोबल स्पेशल स्कूल के नाम से रखा है। हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल स्टाफ मैंने हायर किया, जिसमें इन बच्चों को खास तौर पर, क्योंकि ये जो ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, इन बच्चों की जो टॉप प्रायोरिटी होती है बिहेवियर मैनेजमेंट होता है, स्कूलिंग नहीं होती है। अक्सर पेरेंट्स आते हैं, हम स्कूलिंग के बारे में बड़े परेशान होते हैं, सर हमारे बच्चे ऑटिज़म। अब बेसिकली सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ऑटिज़म है क्या। ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, हर बच्चा दूसरे बच्चे से सिम्टम्स वाइज डिफरेंट है, यूनिक है, हर बच्चे की अपनी सिम्टम्स हैं। अब जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बच्चे होते हैं, ठीक है। अब ऑटिज़म की दो मेजर जो क्लासिफिकेशन है, एक ऑटिज़म होता है क्लासिकल ऑटिज़म बाय बर्थ, जो जिसमें बच्चों को कहते हैं, जो बाय बर्थ बच्चे पैदा होते हैं उसको हम क्लासिकल ऑटिज़म कहते हैं। और एक इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो वर्चुअल ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से मुतासर होते हैं। जो क्लासिक ऑटिज़म होता है उसमें बच्चा 1.25 साल 1.5-2 साल का बच्चा जब हो जाता है तो ना बच्चा फेशियल एक्सप्रेशन देता है, ना आई कॉन्टैक्ट देता है, ना नेम पे रिस्पॉन्स करता है, वो सोशलाइज नहीं होता है, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देता अपने बच्चा, वो बच्चा बाय बर्थ है। और जो बच्चे ऐसे इसके ऑपोजिट करते हैं, यानी कि 1.25 साल के 1.5 साल का बच्चा जब होता है तो पॉइंटिंग करता है और लर्निंग करने की चीज़ सीखने की कोशिश करता है, वो आई कॉन्टैक्ट देता है, नेम पे रिस्पॉन्स करता है, सोशलाइज होने की कोशिश करता है। लेकिन होता है कि ऐसा कि उस वक्त पेरेंट्स उस बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। अब वो जो टाइम है 3 साल से लेकर 5 साल या 6 साल तक का टाइम जो होता है वो न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट का टाइम होता है। अब न्यूरॉन्स को जो चीज़ दिखाई जाए, न्यूरॉन्स वैसे ही बॉडी को सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं। अब बच्चा जब वो उस मोबाइल को उसने देखना शुरू किया तो बच्चा देख क्या रहा है, वो कार्टून देख रहा है। कार्टून्स की जैसे जैसे एनिमेशंस हो रही है, ठीक है, वैसे ही बच्चे का ब्रेन पैटर्न बनता जा रहा है। अब जैसे जैसे उसमें एनिमल्स के वो साउंड सुनता जा रहा है बच्चा, ये सारी जितनी विजुअलाइज चीज़ें जो कर रहा है बच्चा, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती जा रही हैं। अब वो बच्चा देखते देखते बच्चा एक वर्चुअल वर्ल्ड में चला गया है, एक लॉस्ट फेस में चला गया है। अब जैसे जैसे बच्चे ये चीज़ें, क्योंकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक तो नहीं है, जैसे जैसे बच्चे वो देख रहे हैं उसको कि उड़ भी सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंपिंग भी कर सकते हैं, कार्टून्स की तरह एनिमेशंस तो हो रही है, तो बच्चे में हाइपर एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो गई है। बच्चा आई कांटेक्ट देना बच्चे ने छोड़ दिया है, बच्चा सोशलाइज होने के बजाय एंटी सोशल होना शुरू हो गया, बच्चे में हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई, आई कांटेक्ट भी नहीं दे रहा और अटेंशन डेफिसिट बच्चा हो गया, वो तवज्जो नहीं कर सका, फोकसिंग नहीं कर पा रहा बच्चा। अब वो बच्चा आहिस्ता 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 ऑटिज़म के उस लेवल पे आया माइल्ड। पाकिस्तान में हर 66 बच्चे के बाद, 66 बच्चों के बच्चे के बाद हर बच्चा, एक बच्चा जो उनसा वो ऑटिज़म से मुतासिर है। तो अभी तक न्यूरो साइंटिस्ट ने या न्यूरो सर्जन हैं, जितनी भी इसके ऊपर तहकीक हुई है ऑटिज़म के ऊपर, अभी तक एग्जैक्ट काज नहीं बताया गया। ये बताया गया कि जेनेटिक काज भी हो सकता है, किसी की आबा अजदाद में फर्दर में साइकेट्रिक इलनेस है तो जिसकी वजह से डिसऑर्डर आ सकता है।
तो एग्जैक्ट काज अभी तक नहीं बताई गई है। सबसे पहला जो मेन मेजर गोल्स होता है, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनकी सिटिंग बिहेवियर पे हम काम करते हैं। उनके सिटिंग बिहेवियर के इशू होते हैं, उनका सिटिंग स्पैन नहीं होता, कभी एक जगह पे टिक के नहीं बैठते। हमारे पास ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं, सीपी चाइल्ड सेरिब्रल पॉल्सी बच्चे भी हैं हमारे पास, और हमारे पास स्लो लर्नर बच्चे भी हैं। इन सब बच्चों के अलग अलग क्लासेस होती हैं, ठीक है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ हायर किया हुआ है इन बच्चों के लिए, और इनके सेशंस होते हैं। 3 आवर्स की टाइमिंग होती है बच्चों की। 3 घंटे में हम बच्चों के सारे सेशंस को इन डोमेन से इनको गुजारते हैं। ABA वाली ABA सेशंस लेती हैं, इसलिए क्योंकि स्पीच सेशन होता है। जो बच्चे स्पीच डिलेड बच्चे होते हैं, जिनको बोलने में जब स्पीच क्लैरिटी नहीं होती, बोलने में मुश्किल पेश आती है, तो उस हवाले से फिर हम इन स्पीच थेरेपी जो इन बच्चों को स्पीच सेशन लेती हैं, और इनकी आर्टिकुलेटर्स पे काम करना इन बच्चों की, और इन बच्चों की ओरल मोटर मसल्स होते हैं हमारे, जैसे चीक है, लिप्स है, टीथ है, ये मसल्स हैं, इस मसल्स पे काम करना। इसी तरह जो CP चाइल्ड होते हैं, जो मोटर डिसफंक्शन बच्चे होते हैं, जिनको सिटिंग में, वॉकिंग में, स्टैंडिंग में इनके बॉडी कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस होता है, या जो CP चाइल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए ओबियसली एक फिजियोथेरेपी सेशन बहुत मस्ट है उनके लिए। उसके लिए हमारे पास हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो बच्चों की फिजियो सेशन करती हैं, डिफरेंट इनकी बॉडी की एक्सरसाइज करवाती हैं, इनको योगा करवाती हैं, ठीक है, जिससे ये बच्चे इम्प्रूवमेंट की तरफ आते हैं। तो ये डिफरेंट हर बच्चे की अपनी नीड्स है। ऑटिस्टिक बच्चों की बिहेवियर मैनेजमेंट है, CP चाइल्ड बच्चों की जो बेसिक नीड्स है वो उनकी फिजियोथेरेपी है, और जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, उन स्लो लर्नर पे बच्चों पे हमारी जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो उन पे काम करती हैं। उनके पेंसिल ग्रिपिंग पे, होल्डिंग पे काम करती हैं, इनके IQ पे काम करती हैं, इनकी प्रेजेंटिंग ग्रूमिंग पे काम करती हैं, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करती हैं, कॉग्निशन स्किल्स पे काम करती हैं, ठीक है। तो इससे ये बच्चे इम्प्रूवमेंट की तरफ आते हैं। कितना स्टाफ है आपके पास जो बच्चों के इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहा है, और दूसरा ये है कि बच्चों को सिखाने का तरीका कैसे सिखाते हैं? सर हमारे पास इस वक्त राउंड अबाउट 16 to 17 राउंड अबाउट हमारे पास इस वक्त प्रोफेशनल स्टाफ है, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट हैं, ABA थेरेपिस्ट हैं हमारे पास, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और स्पेशल एजुकेटर्स हैं। हम बेसिकली देखते हैं बच्चे की नीड्स क्या है। बच्चा अगर ऑटिस्टिक बच्चा है और बच्चे को ऑटिज्म है, और ऑटिज्म किस लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, सीवियर लेवल का है, ABA थेरेपिस्ट वो इस बच्चे की थेरेपी को डिज़ाइन करती है। सबसे पहले तो हम बच्चे का एडमिशन करते हैं। जैसे पेरेंट्स आए हमारे पास एडमिशन के लिए, बच्चे की असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट होती है, बताते हैं कि बच्चे के अंदर कंडीशन क्या है, बच्चा किस स्टेज पे है। उसके बाद एडमिशन के बाद 15 डेज़ का प्रोसेस होता है। 15 डेज़ के अंदर हम इन बच्चों पे जो इसकी असेसमेंट करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट अपनी असेसमेंट करती हैं, बच्चे की स्पीच के हवाले से देखती है बच्चे को कहाँ इशू आ रहा है। इस तरह ABA थेरेपिस्ट जो होती है वो बिहेवियर वाइज देखती है बच्चे को बिहेवियर क्या इशू आ रहे हैं। इस तरह जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो बच्चे को फिजिकली देखती है, बच्चे के मोटर डिसफंक्शन कौन से हैं, बच्चे का ग्रॉस मोटर्स, फाइन मोटर्स में क्या इशू आ रहा है, वो अपनी असेसमेंट करती है। और इसी तरह जो स्पेशल एजुकेटर होती है वो बच्चे की कॉग्निशन स्किल्स पे काम करती है। डिफरेंट मैथोडोलॉजीज होती हैं हर डोमेन की, तो ये इस तरह प्रोफेशनल बच्चों पे काम करती हैं। ये जो स्पेशल स्कूल है आपका, तो एडमिशन के लिए जो आते हैं, तो एडमिशन फ़ीस क्या आपने रखी हुई है? कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अब अल्लाह के फजल से अपनी मदद आपके तहत ये इदारा काम कर रहा है। हमारे इदारे की या मेरी किसी NGOs के साथ कोई एफिलेशन नहीं है, कोई फंडिंग का सिलसिला नहीं है। तो जो पेरेंट्स पे कर सकते हैं उनसे हम मुनासिब फ़ीस लेते हैं, जो पे कर सकते हैं मुनासिब उनसे रीज़नेबल जो हमारे चार्जेस होते हैं उनसे हम लेते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे ऑर्फन्स हैं, जो बच्चे डिज़र्व बच्चे हैं, वो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कास्ट हैं, हम उससे कोई चार्ज नहीं करते। और मुखिर हज़रात जो पेरेंट्स पे कर सकते हैं उसके लिए उनसे इसलिए लेते हैं कि ज़ाहिर है हमें पूरे सिस्टम को रन करना है। इसमें स्कॉलरशिप की भी सहूलत मौजूद है कि नहीं? इसमें है कि जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हम इदारा अपने बिहाफ के ऊपर, मैं अपने बिहाफ के ऊपर उनको फ्री ऑफ कास्ट फैसिलिटी देता हूँ उन बच्चों को। यानी वो बच्चे जो पेरेंट्स जो डिज़र्व हैं, वो बच्चे जो ऑर्फन्स बच्चे हैं, ये उनके लिए हैं, फाइनेंशियली बर्डनाइज ना किया जाए। अच्छा, ये रावलपिंडी की शायद तारीख में मैंने नहीं सुना है कि ऐसा कोई स्पेशल स्कूल बना हो। तो बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देखेंगे या ऐसा सुनेंगे तो वो उनके दिल में डाउट पैदा होगा कि पता नहीं ये सही भी है या नहीं। तो अगर वो एडमिशन, किसी के पास ऐसा स्पेशल बच्चा है, तो वो एडमिशन करवाने से पहले यहाँ का आके विज़िट कर सकता है, बच्चों को देख सकता है, टीचर से मिल सकता है, आपसे मिल सकता है।
मोस्ट वेलकम, देखिए हम पेरेंट्स को मोस्ट वेलकम कहते हैं, पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, पेरेंट्स आएँ, अपने बच्चे की पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आएँ, हमसे बच्चे के जो इशू है बच्चे का वो डिस्कस करें, हम पूरे स्कूल का विज़िट करें, हमारे प्रोफेशनल स्टाफ से मीटिंग करें, हमारी तरफ से कोई सैंक्शन नहीं है। पेरेंट्स आएँ, मोस्ट वेलकम, हमारे इदारे में आएँ, हमसे डिस्कस करें। ज़रूरी नहीं कि हमारी कोई अपॉइंटमेंट फ़ीस भी नहीं है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी का ये पहला प्राइवेट स्कूल है। ये पहले एक मेन स्ट्रीम स्कूल के प्रिंसिपल ने स्टेप लिया है इन बच्चों के लिए, और मैं समझता हूँ मेरे लिए अल्लाह का ये बड़ा खुशी करम है, अल्लाह ने मुझे हिम्मत तौफीक दी, और मैं बाइसे फ़ख्र समझता हूँ इन बच्चों की खिदमत करना और इन बच्चों पे काम करना। और मैं चाहता कि हमारा मिशन क्या है, मिशन ये है कि हम इन बच्चों को डिपेंडेंसी से बाहर लेकर आएँ, ठीक है, ये बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं, ऐसे स्किल्स इन बच्चों को सिखाए जाएं तो जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ये उन स्किल्स को यूज़ करते हुए अपनी आने वाली लाइफ के अंदर जो है ना वो आने वाले चैलेंजेस के को फेस कर सकें। जितने भी बच्चे हैं आपके पास हैं यहाँ पे स्पेशल बच्चे जो हैं, तो क्या उनको जैसे हमने आम स्कूलों में देखा कि पीडीएम होता है और उसमें बच्चों को रिपोर्ट दी जाती है, तो क्या यहाँ पर भी बच्चों की प्रॉब्लम की रिपोर्ट दी जाती है वालिदैन को? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होता है। मंथली हमारी असेसमेंट होती है, पूरा मंथ बच्चे का जो जितने भी फिजियो सेशंस उस बच्चे के हुए हैं, लेट्स सपोज अगर सेरेब्रल पाल्सी है बच्चे फिजियो सेशंस बच्चे के हुए हैं, या बच्चा एएसडी है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बच्चा मुतासर है तो उस बच्चे की असेसमेंट होगी, और स्पीच डिलेड बच्चा है तो उस बच्चे की असेसमेंट, ये तो पूरी हमारी एक असेसमेंट रिपोर्ट बनती है मंथली जो हम पेरेंट्स को शेयर करते हैं। जिनके बच्चे यहाँ पे एडमिट हैं, किसी भी पेरेंट्स को कोई भी इशू है किसी भी हवाले से बच्चे की, तो एवरी सैटरडे हमारा ये वेलकम करते हैं, ओपन हाउस होता है, एवरी सैटरडे पेरेंट्स आएँ, हमसे डिस्कस करें, हमसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, और हम प्रॉपर उनकी पूरी रहनुमाई करते हैं उनकी। अगर कोई हमारी वीडियो देखेगा या वैसे ही अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, आपके इस सारे सिस्टम को सपोर्ट करना चाहे, क्योंकि ये एक आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, तो वो अगर आपके साथ ताउन करना चाहे या आपके साथ चलना चाहे तो वो किस तरह से आपके साथ कर सकते हैं? बिल्कुल जी, हम जो डोनर्स हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए इन बच्चों की खिदमत करना चाहें तो हम इन डोनर्स को इन फैमिलीज़ के साथ डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फैमिली से पहले कंसल्ट करते हैं, अगर फैमिली हमें परमिशन देती हैं तो फिर हम फैमिलीज़ के जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं इन डोनर्स के साथ शेयर करते हैं, फिर वो डोनर्स इनसे डायरेक्ट रब्ता करते हैं। अरशद भाई ये भी बता दें कि करीबी ज़्यादातर लोग यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं या दूर से भी आ रहे हैं? बच्चे तो बहुत दूर दूर से आते हैं, इस्लामाबाद के इलाकों में मुख्तलिफ सेक्टर से आते हैं, सेटल टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर से आते हैं, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। तो ज़्यादातर पेरेंट्स को पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्टेशन का तो अपना खुद % इंतज़ाम करते हैं। मेरी ये पूरी कोशिश भी है अल्लाह पाक को ऐसे असबाब पैदा कर दें कि इन बच्चों के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्ट का एक अरेंजमेंट हो जाए, ताकि हम इन बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट डोर टू डोर की जो फैसिलिटी है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की हम फ्री ऑफ कास्ट इनको प्रोवाइड करें। जैसा माशाल्लाह से आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं बच्चों पे और काफ़ी तफसीली आपने बताया कि कैसे ये बच्चे इस साइड पे आते हैं।